अभी देखो, लास्ट टाइम हमने ये किया था ना, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, वैसे वर्सा भी किया था ना लास्ट लेक्चर में। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, डेसिमल से बाइनरी जाने के लिए अपन 2 से डिवाइड करेंगे ना, और ऑक्टल के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, यहाँ पर अपन 8 से करेंगे, है ना। और यहाँ पर डिवाइड बाय 16 करते हैं ना हम। और इधर जाने के लिए क्या करेंगे, उसका जो डिजिट्स रहेंगे उसका पावर ले क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। जैसे बाइनरी के अंदर अपना 1 0 1 1 ऐसा है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इसका हम जितने एलएसबी रखा हुआ है उसके बेस लेंगे अपन, बेस को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना उसका, वो हिसाब से। जैसे बाइनरी दिया अपने को यहाँ पर, यहाँ पर 1 2 4 8 लेते हैं ना अपन, देखा है ना, 2 to 0 2 to 1 2 to 2। और एक ऑक्टल रहेगा तो क्या करेंगे यहाँ पर अपन, ऑक्टल में 3 4 7 तो 8 नहीं आएगा ऑक्टल में, हाँ डिजिट ही नहीं आएगा तुम्हारा, 7 दिया हुआ है। तो इसको 1 से, इसको 8 to 0 से, 8 to 1 से, है ना। इसको, और यहाँ पर क्या होगा, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। उसी तरह इसको भी एक्सरेशन का वैसे ही करेंगे अपन यहाँ पर, है ना। जैसे कि 1 4 डी दिया अपने को, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसको 1 से, इसको डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 16 से, और इसको 256 से, है ना। ये किए थे हमने ना ऐसा। अब क्या करने का रहेगा, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से, अब इन लोग का आपस में कन्वर्जन, 6 कन्वर्जन हो गए हमारे ऑलरेडी, बराबर। अब अपने को और अभी देखेंगे कितने कन्वर्जन होंगे, बाइनरी टू ऑक्टल, है ना। तो देखो बाइनरी टू क्या आएगा तुम्हारा, बाइनरी टू ऑक्टल आएगा कन्वर्जन, और ऑक्टल टू बाइनरी आएगा फिर, है ना। फिर बाद में क्या आएगा, ऑक्टल टू बाइनरी भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्स, और हेक्स टू बाइनरी। और बचा कौन सा फिर यहाँ पर हमारा, ऑक्टल टू हेक्स बचा है, देखिए, है ना। ये बच गया ना हमारा, ये दो हो गया ना हमारा, 2 2 4 ही हो गया, 2 2 4 ही हो गया। अभी क्या आएगा, ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्स आएगा, और हेक्स टू क्या आएगा तुम्हारा, ऑक्टल भी आ जाएगा। तो हमारा पूरा कन्वर्जन हो जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हमारा खाली ये 6 हुआ था ना कन्वर्जन। अभी अपने को ये कन्वर्जन, सबसे इजी कन्वर्जन यही है बस। और इसका तो हमारा वो भी दिखने का, बाइनरी का क्या बोलेंगे वो, डेसिमल प्लेस का भी दिखने का, हर एक का इसके अंदर, है ना। फ्रैक्शन में क्या होगा वो भी चेक करने का। अब बाइनरी से ऑक्टल में जाना है अगर देखो अपने को, तो इजी के सबसे आसान है, देखा है तो ये बाइनरी से ऑक्टल में जाने के लिए। देखो ऑक्टल में होता क्या है, ऑक्टल में मैक्सिमम जो है हमारे पास नंबर कितना, 7 है मालूम है हमको, है ना। ऑक्टल में मैक्सिमम जो नंबर है हमारे न्यूमरल्स है कितने हैं, वो 0 to 7 है ना हमारे, क्या 0 से लेकर 7 तक है, ठीक है, इसके ऊपर है ही नहीं। और 7 को लिखने के लिए कितने बिट चाहिए हमको, 3 ही बिट चाहिए खाली। कितने बिट चाहिए, 7 को मैक्सिमम 3 ही बिट चाहिए ना, दिखाता हूँ, है ना। जैसे देखो यहाँ पर देखो 1 2 4 8, ये एकदम ही शॉर्टकट तरीका है, समझा ना। कोई इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का रहेगा तो तुमको अगर बोलता कि 12 लिखने का है, लास्ट टाइम देखे थे अपन ने, तो 1 1 क्या होगा तुम्हारा, 0 0, ये तुम्हारा 12 हो गया ना, देखा तुम। ये 8 किलो का तुम्हारे पास वाटर रखा हुआ, एक 4 किलो का, और ये नहीं है मतलब, है ना। तो कितना होगा तुम्हारा, 12 किलो बना सकते हो तुम इससे, डिस्प्ले में बना रहा हूँ, इस तरह से हो गया हो, तो कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी इसके 7 के लिए कितना होगा तुम्हारा, 7 के लिए क्या 1 1 1 आएगा ना, साथ ही खाली 3 ही बिट आते हैं, 7 के लिए खाली 3 ही बिट आएंगे। तो ऑक्टल जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो बाइनरी के इक्विवेलेंट कितना, 3 बिट रिप्रेजेंट करता है मतलब। इसलिए क्या करेंगे अपन वाले में, जब भी अपन बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे ना, तो 3 बिट का खेल रहेगा पूरा, समझे। तो बाइनरी का सपोज को ऐसे दिया था 1 1 0 1 1 ऐसे दिया, बराबर है। ये हमको डेसिमल में क्या हमको पता है अच्छे से, है ना, देख लेते हैं। डेसिमल डेसिमल कन्वर्ट के लिए करेंगे अपन, यहाँ पर 1 2 4, है ना, बाद में 8 आ गया, यहाँ पर ये 16 आ गया, प्लस को सबको प्लस कर देंगे ना फिर अपन यहाँ पर, है ना। 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 आ गया, ये 4 को लेंगे नहीं अब, है ना। हाँ, तो कितना हो गया, 24 हो गया तुम्हारा पर ये, 24, और ये कितना हो गया तुम्हारा पर ये 27 हो गया डेसिमल के अंदर, ये हमको पता हो गया अच्छे से। अभी 27 क्या करेंगे देखा, तो ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या देखा, तो हमको पता है क्या करेंगे, उसको अपन 8 से डिवाइड कर देंगे ना, 27 को ऑक्टल में करने के लिए अपन 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 कितना, 8 3 या 24, और बचा कितना, 3 बचा, तो ये कितना हो गया हमारा, 3 3 हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑक्टल में कितना हो गया, 33 हो गया, बराबर है। 33 क्या हो गया हमारा, ये ऑक्टल में हो गया, तो डेसिमल में कर दिया हमने इसको, और क्या कर दिए, ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बता रहा हूँ, ये अब हम कन्वर्ट अभी कुछ नहीं कर रहे, ये खाली रिवीजन चल रहा है। अब हमारे पास क्या ऑक्टल है, ऑक्टल क्या है, ऑक्टल क्या हमारे पास 33 है ना हमारे पास। अब 33 ऑक्टल है, हमको किसमें कन्वर्ट करने का, बाइनरी में कन्वर्ट करने का। किसमें कन्वर्ट करने का इसको, बाइनरी में कन्वर्ट करने का। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का, तो हर एक जो डिजिट है ना इसका, वो 3 बिट लेता है। तो मतलब 3 कैसे लिखते हैं अपन, देखा है तो 3 कैसे लिखेंगे, ये ऐसा आएगा ना, 2 और ये 1 आएगा ना हमारा, 1 1 आएगा,
है ना, और ये 3 डिजिट है तो अपने को 3 लेना पड़ेगा ऐसा, तो 3 ऐसा रिप्रेजेंट होगा ना मतलब हमारे लिए। तो क्या करेंगे, ये एक पहले पहले एलएसबी लेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को। तो क्या होगा, 0 1 1, और इसका भी 3 का कितना हो गया, 0 1 1। ये क्या हो गया तुम्हारा मालूम है, हाँ, ये कितना हो गया, बाइनरी में हो गया था। देखो ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं डायरेक्टली, देखो ऐसा, देखो दिख रहा है, देखो 1 1 0 1 1 आया कि नहीं आया। देखिए, तो बात कुल मिला के यहाँ पर क्या आ रही है कि डायरेक्टली भी, हम ये तो इनडायरेक्टली तो समझाने के लिए किया मैंने। एक सबसे आसान क्या है तुम्हारा, वो क्या करो तुम यहाँ पर, ये 33 जो लिखा है ऑक्टल के अंदर, क्या करोगे, उसको 3 बिट ले लोगे, 3 बिट ले लोगे, समझे, 3 बिट ले लिया। सपोज करो कि अभी तुमको लिखा मैंने 47 ले लिया, ठीक है, 47 ऑक्टल में। तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, पहले 7 को लिखेंगे, 1 1 1, फिर 4 का क्या आएगा तुम्हारा, 1 0 0, ऐसा है। एकदम ही सिंपल तरीका है ये, तो तुम मैंने रिविजन के लिए दिया था, समझाया था, ठीक है। अब कन्वर्जन, हाँ, इसका इसका 3 बिट लो, इसका 3 बिट लो, एकदम आसान। इसके लिए तुमको 16 तक बाहर रहना चाहिए, इतना है तो बाइनरी, समझे ना। तुमको बोलूंगा 7 में क्या होता है, 1 1 1 बोलेंगे तुमको बोलूंगा 12 क्या होता है, 1 1 0 0 होता है, 9 क्या होता है, 1 1 0 0 1 होता है। ये तुमको मालूम रहना चाहिए, ये याद रखना, ऐसे देखा 1 2 4 8, ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है। 16 नहीं, अपने को मतलब मिनिमम इतना याद रखो तुम, हाँ, 4 बिट के लिए। तो बाइनरी के अंदर हर एक जो डिजिट होता है ना, वो बिट होता है। हम डेसिमल में क्या बोलते हैं, हम डिजिट बोलते हैं ना, है ना, जैसे यूनिट स्ट्रेंथ पे कौन सा डिजिट है, 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो वैसे यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, वो उसको बिट बोलते हैं। तो बिट इज नथिंग बट द डिजिट इन बाइनरी नंबर्स कंपोनेंट, समझा ना। और 8 बिट का क्या होगा तुम्हारा, 1 बाइट होगा। अब आगे आते हैं अपन, इसके बारे आते हैं ना अपने अपने हिसाब से यहाँ पर। अब देखो ये 48 था, अभी सपोज करो तुमको मैंने बोला यहाँ पर 5, और यहाँ पर तुमको 2 बोल दिया, 52, है ना, ऑक्टल में। अब क्या करेंगे, देखा तो उसको अपन पहले 2 को लिखेंगे, हाँ, 0 1 0 आ गया, देखिए 5 का क्या आएगा तुम्हारा, 1 1 आ गया, देखिए ये तुम्हारा बाइनरी में एकदम ही सिंपल, समझे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अभी ऑक्टल में आ गया ना, ऑक्टल से तुम इसको डायरेक्टली डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर तुम अभी इसको तुम ऑक्टल में भी अभी देखो, और एक बात है, ये तुम्हारा किसमें कन्वर्ट किया अपन ने, ऑक्टल से बाइनरी के अंदर। अभी क्या कर सकते हैं, देखा तो यहाँ पर अपन बाइनरी टू ऑक्टल भी कर सकते हो। क्या करेंगे अपन, बाइनरी टू ऑक्टल, अभी देखो ये बाइनरी लिखा ना हमारा, बाइनरी में सपोज करो तुम कितने डिजिट दे दिया मैंने, 1 0 0 0 1 1 ऐसे दे दिया, ठीक है। अब तुमको क्या बोलता हूँ, और एक चाहिए तो ले लो तुम, ठीक है, ऐसे ले लो। ये तुम्हारा बाइनरी में, तुमको बोलता हूँ ऑक्टल में कन्वर्ट करो, इसमें ऑक्टल में कन्वर्ट, यहाँ पर बेस लिखते हैं ना 8, तो पहले एलएसबी से चालू करने का, 3 बिट को अलग कर लिए, ये 3 बिट को अलग करे, और ये इसको अलग कर दिया, इसके यहाँ पर अपने एमएसबी 2 बिट है, और हम ले रहे नहीं इसको, 0 पकड़। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 1 0 क्या होता है, ये तुमको बाहर रहना चाहिए, हाँ। 1 1 0 क्या होगा, हाँ, तो क्या आएगा, हाँ, 1 1 0 क्या होगा बाइनरी के अंदर, डेसिमल में 6 होगा ना अपना, तो 6 लिख देंगे डायरेक्ट। ये 1 1 0 क्या हो गया, 6 हो गया ना। 1 2 4 लेते हैं ना, देखा था अपन, है ना, ये 1 2 4, ये 1 2 4 हो गया, बाद में ये 1 2 4 हो जाएगा, ऐसा ले लेंगे। हाँ, और याद हो जाएगा तो करने की जरूरत नहीं पड़ती हम। ये 6 हो गया, और ये क्या हो गया, 0 हो गया, देखिए, और ये क्या हो गया, 1 हो गया, है ना, है ना, बाइनरी का 1 हो गया ना तुम्हारा, ये ऐसा है। अभी सपोज करो ऐसे कुछ भी ले रहे 1 1 0 0 0 1 1 0 ऐसे दे दिए, तो भी ज्यादा कुछ नहीं, अपने को 3 का ग्रुप बना दिया, 3 का ग्रुप ही हो गया, 3 का ग्रुप ही हो गया, 3 का ग्रुप ही हो गया, और ये रहा, देखिए यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर भी 6 आएगा, देखो, है ना। बाद में क्या हो गया, ये 3 0 का क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। ये 3 0 की बात होती है ना, यहाँ में बाद में ये तुम्हारा 3 0 0 1 0, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बाद में 1 हो जाएगा, हाँ। और ज्यादा करना पड़ेगा, अभी तुमको इसमें कन्वर्ट करने का वापस से, समझे ना, ऑक्टल से इसमें जाने का तुमको, ऑक्टल से, जैसे कि 1 2 0 6 आ गया, ये ऑक्टल में, तुमको बाइनरी में जाने का है। एकदम आसान तरीका है, वही 3 3 बिट मान लो इसको। तो कितना आएगा तुम्हारा, 6 कैसे लिखेंगे यहाँ पर अपन, 1 1 0, है ना, 0 के लिए कितने होंगे, 3 0 होंगे हमारे, है ना। 2 के लिए क्या होगा, 0 1 0 आ गया, और ये 1 आ गया, है ना। हम्म।
तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, ऐसा लिख दिया एकदम आसान है ना एकदम। तीन तीन का ग्रुप ले करने का रहता है बस, तीन तीन का ग्रुप ले लेगा। अभी तुमको क्या करने का, बाइनरी टू क्या करने का हमको यहाँ पर अभी। हाँ, अभी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे और वैसे वैसा भी कर सकते हैं, बाइनरी टू हेक्स। हेक्साडेसिमल, हेक्स नहीं आएगा, हेक्साडेसिमल। वापस से बोलता हूं तुमको, तुमको बाहर चाहिए अपने का एबीसीडी की वैल्यू क्या होती है, ए कितना होता है बोलो। ये 10 होता है ना हमारा, तो ये मालूम होना चाहिए ना हमको, देखा सब ये। हाँ, जरा इसको मैं, हाँ, अभी तो ऐसा देख लो ना चाहिए तो, अगर तुमको 1248 है ना अपना, है ना, लिख देते ना अपन, यहाँ मैं लिख देता चाहिए तुमको समझने के लिए, ठीक है। ये क्या है हमारा, जीरो है ना हमारा, है ना। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया अपना। अब उसके बाद में क्या देखा, तो ये सब डेसिमल में है ना हमारा, बाइनरी में, तो यहाँ तक हमको बाहर चाहिए ना पूरा यहाँ पर, 10 तक। 10 के बाद 10 क्या क्या मतलब, ए होता है ना, मतलब ए का मतलब क्या होगा, 10 हो गया, 10 मतलब 101। फिर ये क्या हो गया, बी, सी, डी, ई, और यहाँ पर एफ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। ये है ना, ये हेक्साडेसिमल में चलेंगे, हेक्साडेसिमल में तुम्हारा ये तो वैसी का वैसी रहेगा 9 तक, और डेसिमल में से रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी देखते हैं, रुको। अब बाइनरी टू क्या देने का हमको, हेक्साडेसिमल करने का ना यहाँ पर, तो पहले हेक्साडेसिमल से बाइनरी देख लो। एक्सेल में तुमको लिखा मैंने, जैसे यहाँ पर एक्स टू बाइनरी देख रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने 7A लिख दिया, और ये किसमें देखा, तो हेक्साडेसिमल में। तुमको बोलता बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ए का मतलब क्या हो गया हमको मालूम है, ए का मतलब क्या होता है, 10 होता है। 10 का मतलब क्या हो गया, मतलब हमारा यहाँ पर 1010 हो गया, है ना, ये हो गया ना हमारा, ये 1010। यहाँ पर क्या होगा, ए का मतलब हो गया 1010। 7 का मतलब क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर, जीरो, है ना। तो जीरो की जरूरत नहीं है तुमको, यहाँ पर 111 भी लिख सकते हैं, ऑप्शनल है ना, वो तो कोई मतलब नहीं है। ये कि हमारा क्या डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, कितना आसान है देखिए, कुछ भी नहीं है, खाली उसका तो तुमको याद रख लिया तुमने, है ना। अभी वहां पर क्या था, ऑक्टल के लिए तुम्हारा 3 बिट था, तो तुम्हारा ले लिए थे अपने डायरेक्ट। यहाँ पर 4 बिट है, तो खाली एबीसीडी याद करना पड़ रहा है, और कुछ भी नहीं। यहाँ हो गया, नेक्स्ट क्या करते थे, क्या तो अपन ऐसा लेते, 4C, यहाँ पर डी लिख दिया, ठीक है। दूसरा ले, है ना, ऐसे दिया हुआ। ई का मतलब क्या होता है, 14। 14 का मतलब क्या हो गया, 1110, है ना। हाँ, तो 1110,
जीरो आ गया, देखिए। और जीरो का मतलब कितना हो गया, 4 जीरो चाहिए अपने, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस ये ध्यान दे लेंगे। हमने ये 4 बिट चाहिए ना हर एक के लिए, मतलब समझा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वैल्यू कम हो ज्यादा हो, हर एक कितना स्टोर करेगा देखा तो अपना लेगा, कितनी जगह कितना लेगा वो स्पेस, 4 बिट लेगा वो। जीरो ए का मतलब कितना हो गया, 10, 1010, 1010। तो यहाँ पर क्या होगा, 1010, ये हो गया तुम्हारा ऐसा करना, इजी है ना एकदम ये। ऑक्टल में 3 बिट लेते हैं, 4 बिट, 4 बिट, ये बस और कुछ भी नहीं है। अभी तुमको ऐसा उल्टा जाने का भी तो वैसे ही आएगा ना हमारा, समझा ना, जैसे कि लिख दिया पर मैंने F10 लिख दिया, नहीं F10, हाँ। इसका 1 मिनट अब ऐसा नहीं करना है। अच्छा कितना लंबा भी क्यों ना हो, ठीक है। ये बाइनरी के अंदर ना हमारा, अभी क्या करना है हमको, एक्सेल में कन्वर्ट करने है। तो 4 बिट इसका ले लेंगे, देखिए। इसका 4 बिट ये हो गया, इसका 4 बिट ये हो गया, और फिर इसका 4 बिट ये आ गया। अगर 5वां बिट होता भी यहाँ पर, उसका तुम और एक्स्ट्रा जीरो लाके ऐड कर लेते ना, मतलब बात ऐसी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पहले एल एस बी चालू करेंगे, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। बाद में क्या होगा, 001 है ना ये, 1 आ गया, देखिए। फिर ये क्या, 1010, ये हो गया, बस हो गया। अगर एक बार आगे वेरिएबल ये नंबर दिया रहेगा तो अपने को 000 वन कंसिडर करना पड़ता कि 1 दिखा। अगर यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर बोल रहे क्या होता 1, तो अगर यहाँ पर 1 होता ना तो 3 जीरो और बाद में 1 लेते ना तुम उसको, तुमको दिखाता रहूंगा करते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको देख लो, उल्टा जाते हैं मुझे, कितने हुए देख लो, ठीक है, डेसिमल में, बाइनरी में, सॉरी, बाइनरी में। ये अब क्या करेंगे, 4 का ग्रुप बना दिया मैंने, इसका ग्रुप नहीं मिल रहा ना, देखा था हमको। तो इसका क्या होगा वैल्यू, 1100, चार चार वन क्या होता है, 15 होते हैं। उसमें एक निकाल दो तो 15 हो गया ना, 14 हो गया ना, 14 हो गया। 14 का क्या आएगा तुम्हारा, ई आ जाएगा। तो ई लिख दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। अब इसका देख लो, ई का मतलब 10 बचा, यहाँ पर 2 जीरो नहीं है ना हमारे, उसको 2 जीरो लगा दो चाहिए था तुम, इसी बाइनरी में 2 हो गया ना तुम्हारा, देखा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 और ई। जीरो लगा के फिर इसमें से ये हाँ, सिंपल एकदम, स्पेस टू 16 ये भी हो गया था। आसान है ना एकदम ये हमारे लिए। अब कैलकुलेटर डायरेक्टली आ जाएगा तुम्हारा, बता दूंगा तुम, कैलकुलेटर यूज करोगे ना अगर तुम, तो डायरेक्टली कन्वर्जन डायरेक्टली आ जाता है। कंफर्मेशन के लिए तो वो कैलसी तो अलाउड रहता है तुम लोग, समझे ना, कैलसी अलाउड रहता है। तो लेकिन स्टेप्स के वहां से रहते हैं ना, हमको नहीं रहता, डायरेक्टली आंसर लिख नहीं सकते, तो कैलसी से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आंसर लाने के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो 991 के अंदर जो है ना, ईएस के अंदर, वो डेसिमल पॉइंट लेना नहीं था, है जहां तक मुझे याद है, देखना पड़ेगा वो डेसिमल वाला लिया नहीं था वो भी देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया था। अब उसके बाद में क्या होता है वाले मैच के अंदर, अब 2 हो गया है ना, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल भी हो गया। अब ये क्या आएगा तुम्हारा, वो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल चाहिए ना अपने को। चलो उसका भी देख लेते हैं। क्या करना था अपने को यहाँ पर, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ना, ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल, वैसे वैसा, ठीक है। अभी ऑक्टल में तुम्हें लिख दिया, जीरो, और ऐसे लिख दिया, है ना, ऑक्टल में ही। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का ज्यादा कुछ नहीं है, क्या करो, इसका 3 3 बिट तो मालूम है तुमको, बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसको, 3 3 बिट लेके। तो 4 का क्या आएगा तुम्हारा, पता है कि नहीं, जीरो के लिए कितना आएगा, 3 के लिए क्या आएगा, 0 1 1, ये किसमें हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट होगी।
अब बाइनरी मिल गया तुमको, हमको बाइनरी से आता है ना हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने, तो क्या कर लेंगे, चारों ग्रुप बना देंगे ना अपन। ये देख रहे, हो गया ना यहाँ पर। यहाँ पर कितना होगा, 1100, 12 हुआ ना ये, डेसिमल में कितना हुआ, 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 का लिखा है ना यहाँ पर, कितना हो गया सी, यहाँ पर क्या होगा सी, फिर यहाँ पर क्या होगा हमारा ये 0, ये कितना हो गया 4 हो गया, C4 हो गया डायग्री। देखिए, तो खाली क्या बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए तुमको, बाइनरी तो पता ही हमको देखा है, तो बाइनरी डेसिमल तो पता ही है ना हमको देखा है, तो हो गया काम। इजी है ना, ये भी सबसे इजी है भी, देखिए ना ये सब कन्वर्जन एकदम इजी है देखा है तो। फिर तुमको क्या करने का, अभी हेक्साडेसिमल से तुमको जाने का कहाँ पर, हेक्साडेसिमल से कहाँ ऑक्टल में जाने का अपन, ठीक है। हेक्साडेसिमल ऑक्टल, जैसे इसको तुम लिख दो, C4 को भी करने का रहेगा तो C4 का ये आएगा ना तुम्हारा, एक उल्टा जाने का रहेगा। हाँ, हाँ, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल में करोगे, एकदम इजी है देखो ये। जैसे कि लिखा मैंने हेक्साडेसिमल ना, हाँ C1F दे दिया, ठीक है, ऐसा दे दिया, एक इसमें तुम्हारा हेक्साडेसिमल में, ठीक है। 4 बिट ले लेंगे। एफ का मतलब कितना होगा, 15 हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 1 का मतलब 1 ही होता है, 0001, 4 बिट हुआ ना इसके लिए। हाँ ठीक है, आगे फिर उसके बाद आ गया 4 बिट इसके होगा, नेक्स्ट कितना बचा हमारा, अभी 1 का क्या था, 1000, ये तुम्हारा 1 का हो गया। सी का कितना हो गया, 12, है ना, 12 कितना हो गया, 1 1 0 0, 12 ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 है, और ये क्या है तुम्हारा, और ये एफ है ना, देखा है तुम्हारा एफ है। अब करना है क्या इसके अंदर हमको अभी, हाँ इसमें कन्वर्ट करना है, बारे में कन्वर्ट हो चुका है ना, देखा है तो पूरा ये ऑलरेडी बारे में हो गया। अब करना है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने का, ऑक्टल में करेंगे 3 का ग्रुप बना देंगे, ये 3 का दिख रहा है ऐसा, 3 का ग्रुप, फिर ये 3 का, सॉरी, है ना, यहाँ तो आएगा ना 3 का ग्रुप, ये यहाँ पर आया, फिर बाद में ये इधर आ जाता, एक्स्ट्रा होता तो एक्स्ट्रा ले लेते ना पुरुष, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 का यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 7 हो गया हमारा, 7, ये 3 का कितना हो गया देखो, ये है ना अपना 3 हो गया, फिर ये 3 3 0 तुम्हारे 0 है ना यहाँ पर, ये 3 0, फिर ये 0, फिर बाद में बचा क्या हमारा 0 1 1 0, तो कितना हो गया तुम्हारा, कैसा 1 1 0 क्या हो गया, ये देखो ना 1 1 0, है ना, 6 आएगा ना, वो तुम 4 क्यों देख रहे भाई, खाली इसका देखो ना, ये कितना आएगा 6, हो गया ना डायरेक्ट तुम्हारा, एग्जैक्ट करो से ऑक्टल में करो, क्लियर हो गया था कि, नेक्स्ट जाते हैं अपन अभी, ये सब कन्वर्जन का हो गया। अब क्या होगा देखा है तो अपने को अभी इसके अंदर ये भी कन्वर्ट करना है, किसमें, डेसिमल प्लेस के लिए भी देखना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, तो अभी आता है, अभी हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट है ना, फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे करना है, बात वाली ना हमको देखा है तो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा मैंने, देखो जैसे अब माने अभी डेसिमल में ले लो, जैसे कि 1 2.34 ऐसे दिया हुआ है ना, 12.34, ये जो दिया हमको, एक सेकेंड है, डेसिमल का है। पहले ये देख, ये मतलब पहले ये करेंगे हम, पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, बाइनरी टू क्या करेंगे हम, देखा है तो उसको डेसिमल में देंगे, ठीक है। बाइनरी में दिया है, फ्रैक्शन में दिया पॉइंट, तो 1 1 0, यहाँ पर 1 दिया है, बाद में पॉइंट आया,
ऐसे दिया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा किसमें है, बाइनरी में, पॉइंट भी है ना पर देखा तो। अब हमको मालूम है ये कैसे लिखा हुआ है, हमको अच्छे से पता है ये क्या है, तो टू रेस टू, क्या है, हमको टू टू द पावर जीरो है, बराबर है ना। टू रेस टू वन है ना। टू रेस टू वन हो गया, टू टू द पावर वन, और ये क्या, टू टू द पावर टू है, और ये कितना, टू टू द पावर थ्री है। उसी तरह ये क्या होगा, टू टू द पावर माइनस वन होगा, क्या होगा ये, हाँ, माइनस वन, और ये टू टू द पावर माइनस टू होगा, समझे, और टू टू द पावर माइनस थ्री, और ये कितना होगा, टू टू द पावर माइनस फोर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमको मालूम है, वन होता है। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फोर, टू से, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं टू से, इसको फोर से, इसको एट से, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, टू टू द पावर माइनस वन का मतलब क्या, वन अपॉन टू हो गया, इसका क्या हो गया, वन अपॉन फोर हो गया ना, मतलब देखो इसको जो और एलिब्रेट करता हूं मैं, वन अपॉन टू टू द पावर वन हो गया ना पर ये। उसी तरह दूसरा वाला क्या होगा, वन अपॉन टू द पावर टू, फिर वन अपॉन, हेलो। एक एक मिनट में फोन करता हूँ, एक यार, ऑल्ट की है क्या। अब देखो ये हो गया ना यहाँ तक ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब टू रेस टू माइनस वन का मतलब टू रेस टू वन हो गया ना अपना, टू द पावर उल्टा लेके आ गया ना, इंडाइसिस थोड़ा याद होगा। तो वन अपॉइंट टू का मतलब क्या हो गया, वन अपॉइंट टू का मतलब ये वन अपॉइंट टू मतलब वन अपॉइंट टू हो गया, ये कितना हो गया, वन अपॉइंट फोर हो गया, ये कितना हो गया, वन अपॉइंट एट हो गया, और ये वन अपॉइंट कितना हो गया, सिक्सटीन हो गया। और इसका शॉर्टकट करने के लिए तुमको बताया था, हम अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, यहाँ पर भी इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। इसको और अपन और थोड़ा और डिटेल में चले जाते हैं। इसका क्या होगा, 0.5 लिख सकते हैं ना इसके बदले अपन, 0.5, इसके बदले क्या होगा, 0 पॉइंट उसका आधा कर लो, 0.25 हो गया ना अपना, है ना। 50 पैसे का आधा कितना, 25 पैसा होगा ना तुम्हारा, और 25 पैसे का आधा 12.5 होगा तुम्हारा, है ना। 25 पैसे का आधा कितना होगा, 12.5 होगा ना, है ना, 12.5, 25 का आधा तो कितना होगा, 12.5, तो 0.125 हो गया, बराबर है, डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। और क्या होगा, इसका आधा, 12.5 पैसे का आधा कितना होगा, 0.625 रुपया होगा ना, 6.25 पैसा, 0.625, सवा इसको इसको प्लस करके देख लो, 6.625 ऐड कर, तुम्हारा कितना होगा, 12.5 होगा ना तुम्हारा भाई, है ना। कर 0.0 आएगा, सॉरी गलती होगी, 0.0625, इन लोग दोनों को ऐड करेंगे, इसको डिवाइड करके देखो ना, 0.125, 0.0625 आएगा, इस तरह से। तो अपना करना है क्या मालूम है अभी, अब किसके बाद से अभी तक अब हम जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ये वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली। हम ये सब लिखते नहीं बैठेंगे, टू रेस टू माइनस वन, टू रेस टू माइनस टू, डायरेक्टली हमको मालूम पड़ेगा ना, टू रेस टू माइनस वन मतलब ही क्या होता है, एक्चुअली ये मतलब होता है 0.5 होता है, या ना, टू द पावर वन का आधा। तो तुम्हारे पास अभी जो वजन रखा हुआ है, 1 किलो का, 2 किलो का, 4 किलो, 8 किलो का रखा है, और पॉइंट के लिए तुमने वजन कौन कौन सा रखा है, आधा किलो का, पाव किलो का, है ना। आधा किलो हो गया, पाव किलो हो गया तुम्हारा, 250 ग्राम का हो गया ना, फिर 125 ग्राम का रखेंगे तुम, फिर 62.5 ग्राम का रखेंगे तुम। तो तुम यहाँ पर ऐसा इस तरह से प्रिसिजन ला सकते हो, मतलब डेसिमल के लिए, समझे ना। जैसे किसी का 12.5 किलो आ गया तो क्या करोगे भाई तुम, 12 किलो तुम ले सकते हो ना, 8 और 4 से, 12.5 के लिए क्या करोगे तुम, 0.5 मिल गया ना तुमको, समझे कि नहीं। अब 12.25 किसके पास है, अगर 12.25 है तो क्या लिख सकते हो, 12 तो लिख सकते हो, देखो खाली जगह पर 8 और 4 ले लिया तुमने, और ये क्या करो, 1/4 का रख दो ना सीधा, 1/4 मतलब पाव किलो हुआ कि नहीं हुआ, देखिए ना। तो हमारा काम हो गया ना, अपन पॉइंट में भी वजन करें ना अपन यहाँ पर। अगर चक्की वाले के पास, वजन वाले के पास खाली यही रहेगा, तो 1.25 किलो, 1.25 किलो, 12.5 किलो कैसे गिनेगा भाई वो, है ना। तो एक समझो 200 ग्राम, 500 ग्राम कैसे करेगा वो, 500 ग्राम नहीं, 200 ग्राम हो गया तुम्हारा, और फिर बाद में फ्रैक्शन में जैसा आ गया हमारी वाली 150 ग्राम आ गया, है ना।
30 ग्राम आ गया तो क्या करेगा, तो ये यहाँ पर इस तरह से अलग अलग वजन से अपन एडजस्ट करके अपन बना सकते हैं, मतलब कुल मिला के बात ऐसी आ रही है। समझे, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई ऐसी तो कर सकते हैं ना, कुछ देखा है तो। अभी तुम्हारे पास, अभी समझोगे तुम्हारा तराजू रखे हुए, तो इसमें वजन रखे तुम्हारे पास, ये क्या है तुम्हारे पास, वजन रखे हुए, समझ लो। तो ये कौन सा है, आधा किलो का वजन है, 1 किलो का वजन ये, 2 किलो का है, 4 किलो का, 8 किलो का वजन है, बराबर है, वाटे रखे हुए तुम्हारे पास, है ना। तो चक्की की दुकान है मान लो, देखो किराने की दुकान है, और इलेक्ट्रॉनिक वाले तो आजकल आ गए, पुराने 50 साल पहले चले जाओ तुम, और क्या 20 साल से चल जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा आधा किलो का है, 250 ग्राम का है, 250 ग्राम हुआ ना भाई, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा किलो होता है ना। ये कितना हो गया, 100 किलो हो गया, 250 ग्राम, 0.25 जीरो लिखो, ऐसे चल जाएगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई करो तुम्हारा वही बनेगा ग्राम में। यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा, ये 12.5, ये तुम्हारा कितना होगा, 250 ग्राम हो गया, और ये क्या है, 125 ग्राम हो गया ना तुम्हारा, है ना, 125 ग्राम, 100 ग्राम और 25 ग्राम एक्स्ट्रा है, और ये कितना है तुम्हारे पास यहाँ पर, ये 62.5 ग्राम है। और भी आधा कर लो इसका, फिर फिलहाल 4 तक जाते हैं अब नॉर्मली, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें एक्यूरेसी परफेक्ट नहीं मिलेगी, समझे ना, ऐसे भी कहाँ मिलती देखा, तो लगभग अपन ऐसे ही करते हैं ना, तराजू जो वजन करते हैं, नीचे वाला को छोड़ दो, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तुमको। अभी तुम्हारे पास कोई वजन लेके आ गया, है ना, बात ऐसी है ना यहाँ पर, तो देखो ऐसा है ना वजन, यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, और उसके बाद तुमने कोई लाके कहते हैं फ्रूट वूट को दे दिया तुमको, यहाँ पर ऐसा तुमको वजन करने का, तुम्हारे पास कौन कौन से, 8 किलो का, एक 4 किलो का है, 2 किलो का, 1 किलो का वजन है तुम्हारे पास, और 0.5 kg का है, और एक 0.25 kg का है ना, सब केजी में है ये 0.25, और 0.125 kg का है ना, सब केजी में ही है। और कौन सा, 0.0625 kg का वजन रखा है, ठीक है। अब तो बस ये वजन है ना, कितना सारा पता नहीं है भाई, अब सिर्फ को जो ना एग्जैक्टली रहेगा तुम्हारा फ्रूट का, फ्रैक्शन में भी रहेगा, तो कैसे वजन करेंगे, तो पहले तुम क्या करेंगे इसके अंदर, अभी किसी ने लाके दे दिया मान लो, ठीक है, हमको अभी इसका वजन पता नहीं है, तुम पहले ऐसा रखेंगे ना, अलग अलग अलग, तुम पहले 8 किलो के देखेंगे तो उससे ज्यादा के कम है, और उससे ज्यादा हो गया तो तुम 4 किलो और बढ़ा दोगे, अगर कम है तो 8 किलो निकाल के 4 किलो रख देगा ना, तुम यहाँ पर देखा है, ऐसा है। तो भी फॉर एग्जाम्पल ऐसा देख लेते हैं अपन, अभी यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास इतने सब वजन रखे हुए है ना, ये सब पूरे, अभी सपोज करो किसी ने लेके आ गया, अभी हमको पता नहीं उसका वजन क्या है, ऐसा ले लेता हूँ मैं, चलो, जैसे कि 12 किलो ले लीजिए, ठीक है, 12 kg ले लो, पॉइंट, 12.53 ऐसे दे दिया उसको, है ना। इसके अंदर करेंगे क्या अपन यहाँ, है ना। तो ये 12 का तो तुम्हारा मिल जाएगा तुमको, एक के क्या करोगे, 4 किलो का वजन रख दोगे यहाँ पर तुम, और यहाँ पर 8 किलो का रख दोगे, है ना। तो तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, तो किस इसको, हाँ यहाँ पर आ गया ना हमारा जगह, तो ठीक है, तो 12.5 था, तो यहाँ पर क्या करोगे, 8 किलो का रख दिया तुमने यहाँ पर, और एक कौन सा रखा तुमने, 4 किलो का रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर बाइनरी में कैसे लिखेगा तुम, बाइनरी नंबर सिस्टम है ना तुम्हारा, देखा था यहाँ पर, तो 1 2 4 8 के आपसे जाएंगे ना अपन यहाँ पर, तो ऐसे, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे तुम, एक 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 वजन यहाँ रखोगे, एक ये वाला वजन लोगे ना, 2 वजन ये ले लेंगे, 1 1, और ये वजन नहीं लेंगे तुम, तो 1 1 0 आ गया तुम्हारे यहाँ पर ये, है ना, बाइनरी के हिसाब से। अब तुमको यहाँ पर अभी एडजस्ट करने का ना, अब 5 किलो तुमको दिख रहा है, देखो यहाँ पर देख रहे, अब 5 किलो का ही है तुम्हारा, और कौन सा आएगा तुम्हारा फिर यहाँ पर, 300 ग्राम तो है ही नहीं तुम्हारे पास, ये ये कितना, 53 पॉइंट, सॉरी, ये 500 ग्राम, और क्या है तुम्हारा, 30 ग्राम है ना, देखा तो ये, है ना, 530 ग्राम है ना, देखा तो ये, कितना ये, 30 ग्राम है। अब 30 ग्राम तो है क्या हमारे पास, 30 ग्राम तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास लास्ट से लास्ट कितना है हमारे पास, ये देखा तो कितना है, 62 ग्राम है, देख रहे हैं यहाँ पर ये, 62 ग्राम है, तो यहाँ पर हमको और भी लेना पड़ेगा आगे जाके, देखा तो इसका आधा और एक ले रहे तो तुमको मिल जाएगा, देखो लगभग देख रहे, देखे 1 अपॉन, तो 1/2/5 लेंगे अपन, तो 0.0625, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, देखा है तो, फाइनल करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर, हम्म,
ऐसा आएगा ना, मतलब इसका आधा हो गया ये, ठीक है, 31.25। इसके अंदर कैसे लिखेंगे अपन, देखा तो 0. इसका ऐसा लिखेंगे ना यहाँ पे, इसका डायरेक्टली लिखता, ठीक है अपन। ये आ गया ना लगभग। तो ये वाले से क्या करना पड़ेगा तुमको, देखा है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये लेके आना पड़ेगा ना तुमको यहाँ पर, बाकी तो ला नहीं सकते तुम, है ना। तो ये 0 0 0 0 आएगा, बाद में क्या आएगा तुम्हारा, 1 आएगा ना यहाँ पर, तो 31 आएगा ना तुम्हारा फिर लगभग ऐसे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा फिर हमारा, यहाँ पर देखो ऐसा लिखेंगे ना फिर अपन, 1 1 0 0 बराबर है। इसको किससे, हाँ अब ये आया कैसे, बात की बात है, अब मैथमेटिकल ये बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा करेंगे तुम, समझा ना, मैथमेटिकली बात भी देखेंगे अपन। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर फ्रैक्शन आता है तो उसका एक्चुअली प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होता है। तो तुम्हारे पास वजन है तुम्हारे पास, लेकिन सब वजन ये रखे ना तराजू के, जो अपने नॉर्मल जो अपन जो यूज करते हैं वो डेली लाइफ में, वो नहीं है, बाइनोमियल सिस्टम यूज करे, इजिप्शियन वाला सिस्टम यूज करे अपन, आज से 5,000 साल पहले वाला। तो यहाँ पर 1 1 0, अब क्या हो गया देखा तो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 आ गया, देखिए यहाँ पर, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो क्या होगा, 0 0 0 0 और बाद में 1 आएगा। जब तुम कन्वर्ट करने बैठेगा तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, तुम 0.3125 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 0 से, इसको 0 से, इसको 0, इसको 0 से, फिर बाद में क्या होगा तुम्हारा, ऐसा आएगा ना फिर यहाँ पर, ये समझ में आ गया। तो हमारा एक्चुअल क्या बनेगा, ये इसका जो वैल्यू आएगी हमारी ऐसे आने वाली, किसकी, ये फ्रैक्शन में ऐसा रहेगा तो ऐसा आएगा। अब कन्वर्ट कैसा करेंगे वो देखेंगे, है ना। तो ये डेसिमल में ऐसा यहाँ पर था, किसी ने लाके दे दिया तुमको इतना वजन, मालूम नहीं था तुमको, लेकिन तुम एडजस्ट करके देखो तो लगभग इसके साथ में मैच हो रहा ना तुम्हारा, मतलब है ना, बात ऐसी आ रही है कि इतना दे दिया तुमने, अब तुमने ये वजन रखे तो एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बाकी कोई मैच हो रहा है क्या यहाँ पर, है ना। आधा किलो देखो तो नहीं आना वाला, 12.5 किलो। एक मिनट रुको रुको, गलती हो गई, एक मिनट गलती हो गई, 500 किलो तो लिखा नहीं मैंने, यहाँ पर 1 आएगा, है ना। हाँ बराबर। तो यहाँ पर अपना ये रह गया था ना हमारा, तो एक 300 ग्राम का, आधा किलो का तो ये चाहिए ना अपने को, आधा किलो का एक ये हो गया अपना, और फिर बाद में यहाँ पर क्या हो गया, ये बाकी 0 रहेगा अपना, तो ये तो 0.5, एक मिनट रुको, अभी यहाँ पर भी, एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ 5 हो गया तुम्हारा, और 0.5 था, और फिर 0.825 है, और ये कितना 125 है, तो 600 ग्राम हो जाएगा तुम्हारा फिर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 0.5000 है ना अपना, और ये क्या है, 0.0, यहाँ पर क्या आएगा, 0.03 आएगा ना फिर हमारा, 3125 आएगा ना हमारा। तो एक्चुअली हमारा ऐसी वाली बनेगी ना इसकी, देखो हाँ बराबर, ये बन रह गया था। यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पर 5 आ गया, और ये 0.5। तो एक्चुअल हमारा ये दिखाएगा, देखिए ना, वो ये दिखाएगा नहीं हमको कितना, 530 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 53125 मिलेगा। तो 53 और 125 एक्स्ट्रा ना देखा था हमारा मिलीग्राम यहाँ पर, जो हिसाब से, तो ये वैल्यू हमको मिलेगी, समझे, एग्जैक्टली नहीं पता पा रहा है, देख रहे। तो डिजिटल में क्या होता है ना, प्रिसीजन लॉस होता है अगर तुम कितनी वैल्यू कम लेंगे, समझे ना, ये एक प्रॉब्लम आता है, जितने बिट ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा, हमको उतने फायदा होगा, इसलिए हम करेंगे आगे जाके बिट्स का फायदा क्या आगे, इसके ज्यादा बिट्स होंगे तो फायदा होगा ना, और भी लेंगे तुम, अभी तुम 8 तक लो तुमको और मिल जाएगा इजीली, देखा अगर 8 तक बिट ले लिया अगर अपन ने इसको, पेपर हमको मिल जाएगा ना ग्राम तक का आराम से, फर्स्ट क्लास, है ना। तो नॉर्मली वो एग्जाम के हिसाब से क्या होता है, अपने 4 डिजिट काफी होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा ले लिया जान पूछ के, तो क्या हो रहा है वो अपना यहाँ पर 5 डिजिट चले गए, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है, मतलब हम क्यों यूज करेंगे फ्रैक्शन बाइनरी नंबर सिस्टम, क्योंकि वैल्यू आगे तो करना क्या फिर ये, तो ऐसा आएगा ना उसकी वैल्यू फिर। अब ये हो गया, अब क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, चाहिए तो। अभी तुमको बाइनरी में दिया हुआ है, अब तुमको अब हमको ये इसमें दिया था ना, देखा है तो डेसिमल में दिया था अपन ने, बाइनरी में कन्वर्ट किए। अब बाइनरी में दिया अपने को, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हैं, देखा है। उल्टा उल्टा जाएंगे ना अपन, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इजी हो जाएगा। लेकिन ये कैसे है हमको पता नहीं चला, देखो देखिए ना, ये वाला जो है ना 1100, क्या, हाँ अभी देखो डेसिमल से बाइनरी में अपन ने ये प्रैक्टिकली करे, अभी थ्योरेटिकली नहीं करे अपन ने। अब 12, अभी देखो 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करने का हमको मालूम है, 2 से डिवाइड करते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे अपन ताकि ये बने भाई, देखो ये जो 12 है इसको तुमको 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा ना तुम्हारा, देखो चाहिए तो देख लेते हैं अपन, रुको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ।
ठीक है, तो हमारे पास क्या एक्चुअली अब इसका अभी तब थ्योरेटिकल देंगे, थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन क्या देखते हो अपना। तो हमको क्या दिया है मालूम है यहाँ पर हमको, उसने जो दिया है हमको यहाँ पर 12 पॉइंट कितना दिया, 12.53। बराबर है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये वजन है भाई मेरे पास। बराबर है, और किसमें, डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में। तुमको बोलता बाइनरी में कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो तुम 12 को तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, तुमको पता है, देखा तुमको अच्छे से पहले भी किया था अपन ने। तो 12 का यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो मैं 12 का, तो 12 ले लूंगा यहाँ पर मैं, 2 6 12। बराबर, बचा जीरो हमारे पास यहाँ पर, फिर 2 3 6 है यहाँ पर, और बचा क्या हमारे यहाँ पर, वापस जीरो बचा ना हमारे यहाँ पर, फुली डिवाइड हो गया, और 2 1 2 आ गया। और फिर यहाँ पर क्या बचा हमारा, और 1 बचा। अब 1 तो डिवाइड नहीं होगा ये, और यहाँ पर अपन ने इसको ग्रुप कर दिया ऐसा, और इसको गिरा डालो इस तरफ। तो क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर, ये 1 1 0 0 आ गया ना हमारा। अब ये पॉइंट का हमको पता नहीं, लेकिन अभी पॉइंट का फिल करना पड़ेगा ना हमको, देखा तो यहाँ पर, क्योंकि ये तो 12 का तो मिल गया, चलो 1 1 0 1 1 0 0 हो गया। अब ये पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करना वाले अपने को अभी, ये 0.53 दिख रहा है यहाँ पर। आगे के लिए भी काम आएगा, सबके कन्वर्जन के लिए ये रूल यही रहने वाला है, खाली बेस तुम्हारा चेंज होता है। 0 पॉइंट कितना होगा तुम्हारा, 53, बराबर है। इसको कैसे, कैलसी ले लो, चाहिए तो कैलकुलेटर निकाल लो, फोन में ले लो। 0.53 आ गया। अब बाद में क्या करेंगे, अपन इंटू 2 करेंगे, इसको क्या करेंगे, अपना काम क्या है इसके अंदर, बेस हमारा 2 है ना हमारा, तो 0.53 इंटू 2 करेंगे हम, ठीक है, 0.53 इंटू 2। अब चेक करेंगे अपनी वैल्यू क्या आती है, क्या वैल्यू आती है, देखो अपनी 0.53, हाँ कितना आती है, 0.53, 0.53 है ना हमारा, 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 1.6। यहाँ पर क्या होगा, 1.06 आ गया। अब ये वैल्यू तुम्हारी क्या 1 से बड़ी है ना, 1 से बड़ी, तो इसको क्या लेंगे यहाँ पर, इसका जो ये दिख रहा है ना मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये पॉइंट वाला होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर और फ्रैक्शन है ना हमारे पास। तो ये जो इंटीजर है ना हमारा, वो इंटीजर को अलग लिख देंगे यहाँ पर, 1 लिख देंगे यहाँ पर, क्या लेंगे यहाँ पर, 1। ये 1 तुम्हारा इधर आ जाएगा, देखिए अभी बात ऐसी आ रही, ये क्लियर हो गया तक। अब तुम्हारा, अब इसको ले लेंगे अपन, 0.06 पे लेंगे अपन। अभी क्या होगा, 0.06 को 2 से मल्टीप्लाई। हाँ 0.06 को टू से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 12 आएगा तुम्हारा यहाँ पर, तो 1 2 यहाँ पर आ गया, बराबर है। और 2 के बाद पॉइंट चाहिए ना, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, तो कितना होगा तुम्हारा यहाँ पर, ये 0.062 आ गया ना तुम्हारे यहाँ पर, तो कितना हो गया, 0.12 आ गया ना हमारा। 0.06 इंटू 2 करके देखो भाई, 0.06 बोला मैंने आपको, क्या आया, 0.12 आया, हाँ ठीक है। तो अभी क्या आएगा, अब ये तुम्हारा इंटीजर क्या यहाँ पर मिला, जीरो मिला ना, ये जीरो मिल गया हमारा, ये जीरो यहाँ पर लिख दूंगा, क्लियर हो गया। अब वापस क्या करेंगे अपन, ये 0.126 लेंगे, देखिए 0.126 नहीं, 0.12 इंटू 2 करो, तो क्या होगा, 12 2 24, 24 आ गया, 2 के बाद पॉइंट इधर है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 0 पॉइंट आया ना, तो वापस से क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर, क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो और एक जीरो आ गया, देखिए अब क्या होगा, 0.24 इंटू क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर, वापस से 2, तो 0.24 इंटू 2 करके देखो क्या आएगा, 24 2 48.48, बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वापस से जीरो आ गया ना, 2 से छोटा है ना सब ये, देखो यहाँ पर कुछ मिल रहा नहीं, 2 से छोटा नहीं, सॉरी यहाँ पर तो इंटीजर नहीं मिला ना, कुछ भी देखा है तो जो इंटीजर आएगा लिख देते थे यहाँ पर अपन, तो 1 आएगा ना अपना यहाँ पर, जीरो आएगा, सॉरी आ गया वापस, जीरो है ना हमारे यहाँ पर, जीरो है तो जीरो लिख दिया पर मैंने, 3 जीरो आ गए थे, ठीक है ना। हाँ अभी क्या आएगा उसके बाद, 0.48, 0.4 इंटू 2, तो 0.48 इंटू 2, 48 टू 96 होता है, बराबर है, 96, तो 0.96 है अभी भी, देखिए तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर ये, हम्म जीरो है, देखो अभी तक नहीं मिला, देखो अपना यहाँ पर मिला था, देखो अपन ने लगभग 3 जीरो के बाद में 1 लग दिए थे अपन ने, लेकिन यहाँ पर मिल रहा है क्या अपने को, नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो वैल्यू आई थी वो ज्यादा थी और अपनी वैल्यू कम थी यहाँ पर, देख रहे हैं? अब आते हैं वापस आगे, इसलिए प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा, 4 जीरो हो गया ना हमारे, 4 जीरो। अभी एक्चुअली हमारा काम बढ़ गया बहुत बुरी तरह, 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.962 करके देखो, हाँ 90,
12 का 2 कैरी 1 9 2 18 18 आएगा ना तुम्हारा पर अभी 18 हाँ 1 पॉइंट 0.82 है क्या 92 है हाँ 1.92 आया ना तुम्हारा तो यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा 1 आ गया देखिए तो अब क्या होगा यहाँ पर अभी फिर अपन ने क्या एक मिनट इंटू 2 0.96 नहीं देखिए आ गया ना 1 ये वो वन इंपॉर्टेंट था हमारे लिए मैं तुम्हारा खाली आधा किलो दिखा रहा था देखिए तुमने अगर ये लोगे तो खाली आधा किलो आएगा ना तुम्हारा 1.5 वाला खाली आधा किलो बाद में तुम्हारा 30 ग्राम तो अट गया ना पूरा अब यहाँ पर क्या हो रहा है 1 के से अपना पकड़ा गया मतलब तो ये यहाँ पर 1 आ गया तुम्हारा तो 1 आ गया देखिए एक्चुअली अभी यहाँ पर अभी तुम्हारा बहुत ही कम आया है ये वैल्यू हाँ 30 ग्राम भी नहीं आया एक्चुअली वो बहुत ही कम आया है ये समझे क्योंकि इसका देखो ये तुम्हारा 30 ग्राम का आधा होने वाला है यहाँ पर ये 15 ग्राम में फिलहाल अभी यहाँ पर अगर तुम करोगे ना इसको मल्टीप्लाई इसको और आधा करके देखो ना 31 ग्राम आ रहा ना तुम्हारे यहाँ पर ये तो और आधा का तो 15 ग्राम होगा वो 15 ग्राम फिर बाद में उसका आधा ग्राम कम कम करते जाएंगे तो जब जाके तुम्हारा बनने वाला है बराबर तो फिलहाल हमारा प्रिसीजन कितना मिलेगा हमको मालूम है इतना मिल रहा है ठीक है यहाँ पर तो 12 आया तुम्हारा 12.100 और 1 आया एग्जैक्टली नहीं मिला हमको यहाँ पर तो 8 बिट जाएंगे तो हमको एग्जैक्टली मिलेगा बात समझ आ रही है फिलहाल यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा वैल्यू वो हिसाब से लिए थे अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया वैल्यू तुम्हारी वो उस तरफ चली गई तो तुम्हारे यहाँ पर करके देख लो ना यहाँ पर 0.013312 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना 15 आएगा ना तुम्हारे यहाँ पर ये 31 है ना तुम्हारा इसका आधा कितना होता 15 होता देखा लगभग तो वैल्यू आने वाली है फिलहाल हमको वैल्यू समझ में आ गया ऐसे कैसे करने का है ना अब एग्जांपल और एक देख लेते हैं इजी एग्जांपल लेके देखता हूँ जो डेट से काम आ जाएगा ठीक है इसका आंसर डेट से मिल जाएगा हाँ क्या था हमारा वो डेसिमल टू बाइनरी ना फ्रैक्शन ना डेसिमल टू बाइनरी फ्रैक्शन वैल्यू ठीक है अभी हम क्या करेंगे ऐसे लेते हैं 9.4 टू ले लो ठीक है शेयर करते देखा तो अपन अभी इसका भी आएगी अच्छी खासी लंबी आएगी लेकिन ठीक है लेकिन हमको मिल सकता है आंसर इसका और तुमको कट टू कट चाहिए अगर तो ये इसको दे डेसिमल में है ठीक है तो वर्ड में कन्वर्ट करना है ना इसको अपने को भी ऐसा ले लेते हो बाइनरी के लिए अब देखो 9 का क्या आएगा हमको पता है 9 के लिए क्या आएगा है ना 9 के लिए क्या आएगा 101 है ना 9 को 2 से डिवाइड करेंगे हम 2 4 8 1 2 2 4 1 बचा फिर 2 1 2 0 बचा और ये तुम्हारा एक मिनट गलती हो गई 0 आएगा 2 2 4 का 0 हो गया है ना और ये तुम्हारा ऐसा आ गया ठीक है यहाँ तक ये ऐसा हो गया यहाँ तक क्लियर हो गया तो ये हो गया अब इसका क्या करेंगे अपन ना 7 पाएगा तो क्या करेंगे अपन 0.75 इंटू 2 करेंगे ठीक है इसकी वैल्यू क्या होगी 0.75 करके देखो कितना होता है 75 टू 150 होता है दो के पॉइंट लगा दो तो कितना होगा 1.5 आ गया बराबर है तो यहाँ पर 1.5 है ना तो इंटीजर इसकी इंटीजर वैल्यू क्या 1 है ना हमारी तो 1 ले लिया पर मैंने यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया देखिए डायरेक्टली अब ये तुम्हारा कितना बचा 0.5 बचा ना हमारा है ना जब फ्रैक्शन हो तो 0.5 इंटू कितना करेंगे अपन 2 करेंगे तो कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पर ये 1.0 आएगा ना तुम्हारा है ना तो यहाँ पर क्या होगा इंटीजर वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 1 होगी है ना 1 आ गई अब यहाँ पर बचा क्या फ्रैक्शन 0 बचा अब 0 इंटू 2 करो तो क्या होने वाला 0 आने वाला तो 0 आएगा तो आगे सब 0 0 आने वाला वो टेंशन नहीं है उसकी यहाँ पर वैल्यू बन गया देखा तुम्हारी यहाँ पर तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर लिया हमने यहाँ पर इजी हो गया ना एकदम ये नंबर ऐसा लिया था मैंने जान कुछ
समझे? तो अभी कभी कभी तो नंबर थोड़ा सा इधर इधर 6 कर दो तो हालत खराब हो जाएगी, लंबा चले जाएगा, क्योंकि उतने उसको उतना ग्राम को लेना पड़ेगा ना उसके पीछे जाके उसको। समझे? इंटीग्रल मल्टीपल था उसका, इसके लिए आ रहा है, समझे? ये इजीली हो गया ये। अब ये वाला तुम्हारा ऐसा था, अब तुमको इसको उल्टा जाने का अगर तुमको, समझे ना, इसका उल्टा जाने का अगर तुमको यहाँ पर, तो क्या करोगे तुम? ऐसे ही लिखे हुए यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 2⁻1 से, इसको 2⁻2 से, 2⁻3 से, है ना? ऐसा कर सकते हैं ना हम, देखा है तो। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे ले लो, देखो अभी एक नया एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसके अंदर। जैसे कि ना 1 ऐसे दिया तुमको एग्जाम, ऐसे दे देगा मान, ठीक है? ये कितना बाइनरी में, तुमको बोलता डेसिमल में कन्वर्ट कर, तो क्या करेंगे इसको, हमको मालूम है अच्छी तरह से। इसको डायरेक्टली लिख सकते हो तुम। कैसे लिखोगे डायरेक्टली? दूर दूर लिख देता हूँ मैं, ठीक है? ये 1, ये 0, 1, 1, और ये पॉइंट है, फिर ये 0 है, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0, ठीक है? यहाँ तक इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है हमको पता है, देखा है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 टू द पावर, इसको 1 2 4 लेते हैं ना, तो देखा था आपने। तो ये 1 2 4 8, और ये क्या होगा तुम्हारा 0.5, है ना? 2⁻⁻1 मतलब 0.5 हो ना, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। और ये क्या, इसका आधा कर लो, 0.25 और आधा कर लो, 0.125, खाली 4 ही आधा को तुम्हारा काफी हो जाएगा। और ये कितना होगा 0.0625, बस हो गया काम, बस हो गया। और इसका आधा कर लो 3125 जो भी आएगा, है ना? बस हो गया, उतना काफी हो गया। हो गया, हमको डायरेक्टली प्लस कर दो मल्टीप्लाई करके, सबको प्लस कर दो ना। 8 को यहाँ पर 8 हो गया तुम्हारा, है ना? 1 से मल्टीप्लाई, तो 8 0 को छोड़ देंगे ना यहाँ पर अपन। तो 8+2+1 पॉइंट, है ना? क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर, ये 0.25 प्लस कितना होगा यहाँ पर 0.125, 0 को छोड़ दिया ना मैंने, इसको छोड़ दिया मैंने, इसको भी छोड़ दिया अपन ने, इसको भी निकाल दिए, ये आ गया ना तुम्हारा 3 का। अब आया यहाँ पर ऐसा आ गया, मल्टीप्लाई करके प्लस करे तो यहाँ पर कितना होगा तुम्हारा 11 हो गया ना तुम्हारा पर, 11 पॉइंट, बराबर है? 11 पॉइंट ये हो गया। फिर बाद में क्या होता है, फिर ये तुम्हारा 12.5 है, और ये 25 पैसे है ना, जो मल्टीप्लाई देख लेते हैं, 0.25 प्लस 0.125, थ्री, हाँ 3, आ गया ना हमारा। हाँ हाँ, 11.375 हो गया ना, देखो एकदम समझ में आया कन्वर्जन। लंबा रहेगा तो ऊपर वाला एग्जाम्पल था, है ना? सिंपल के लिए अपन ऐसा करते हैं, एकदम ही सिंपल कन्वर्जन किया मैंने, डेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्ट कर दिया, और बाइनरी टू क्या कर दिया हमने, डेसिमल भी। एक ही एग्जांपल में दोनों भी काम हो गया, ठीक है? उसी तरह कर सकते हैं अपन। अब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल टू बाइनरी भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल भी कर सकते हैं अपन। अब ये ऑक्टल है तुम्हारा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का रहेगा ना हमको। और पहला ऑक्टल टू बाइनरी देखते हैं अपन, और बाइनरी टू ऑक्टल, पहले बाइनरी टू ऑक्टल भी देख लो, सबसे सिंपल, ठीक है? ऑक्टल बाइनरी में दे दिया वहां, ये बाइनरी में, ठीक है? हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का हमको पता है अच्छी तरह से क्या। अब ऑक्टल का लेकिन कैलसियम में तुमको निकालना पड़ेगा फटाफट। यहाँ पर क्या आएगा देखो अभी, यहाँ पर क्या आएगा देखो, यहाँ पर बाइनरी के ऑक्टल के लिए क्या करते हैं अपन, 3 का ग्रुप बनाते हैं ना यहाँ पर अपन। हम्म तो यहाँ पर क्या आएगा, एक मिनट रुको। तो ये बाइनरी तो तुम्हारा ये कितना आएगा, और ये आ गया ना तुम्हारा, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 6 आ गया, और ये कितना हो गया, 2 आ गया।
तो 26 हो गया ना हमारा। और फिर यहाँ पर कितना आएगा? 6 है। है ना, 6 आ गया। और यहाँ पर क्या बचा? 100 बचा ना हमारा। 3 बिट है ना भाई इसके। हाँ, 1 2 4 हुआ ना यहाँ पर। 100 2 0 3 बिट लेना पड़ेगा ना मुझे उसकी। तो कितना 8 आएगा ना हमारा, देखा आपने? है ना, 68 आ गया ना पर हमारा। फिर हो गया था कि देखो ना, वन एक मिनट तो गलती हो गई। 84 आएगा, 4 आएगा, 1 2 4 गलती हो गई। 4। इसका 6 हो गया, इसका 4 हो गया ना तुम्हारा। 2 एक्स्ट्रा लगाया ना मैंने यहाँ पर। है ना, 1 था ना तुम्हारे यहाँ पर ये। है ना, उल्टा जाएंगे अपन। इसको करके देख लेते ना अपन। है ना, करके भी देख लेते हैं अपन। तो ये किस में हो गया तुम्हारा? 26.64 हो गया ना तुम्हारा। अब कन्वर्ट करके देख लेते उल्टा अपन यहाँ पर। है ना, तो 26 को कैसे डिवाइड करेंगे देखा तो 26 से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको तुम काम करो अभी। 3 बिट इसका, इसका 3 बिट ले लेंगे देखा तो अपन इसका। इसका भी 3 3 बिट लेके देख लो। है ना, तो 6 का 3 बिट कितना आएगा तुम्हारा? 3 बिट कितना आएगा तुम्हारा? 1 1 0 आएगा। 2 का क्या आएगा? 0 1 0 आएगा, जो लगाना लगा मतलब इसको। तो ये आ गया ना तुम्हारे यहाँ पर ये। और सीसर कितना हो गया तुम्हारा? सीसर कितना हो गया तुम्हारा? 1 1 0। 4 का क्या आएगा? 1 0 0 हो गया ना यहाँ पर ये कन्वर्जन डायरेक्टली। इजी है ना एकदम। इस तरह से बाइनरी क्या हो गया तुम्हारा? ऑक्टल। ऑक्टल टू क्या हो गया? है ना, ऑक्टल टू क्या हो गया हमारा? ये बाइनरी हो गया। अभी क्या कर सकते हैं अपन? हाँ, ये बाइनरी टू ऑक्टल हो गया हमारा। और यहाँ पर किया ना अपन ने, ये ऑक्टल टू बाइनरी किया ना यहाँ पर मैंने। उस तरह एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं ना, 4 4 ग्रुप बनाए। एकदम इजी है ना, ये तो देखा। है ना, एकदम हो जाएगा। अब लेकिन होगा क्या? डेसिमल टू ऑक्टल भी जाएंगे अपन। मेन चीज वो है क्या है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया तुमको? ये तो अपन डायरेक्टली कर लिया, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी भी ले लिया ना अपन ने। ये तुम्हारा ऑक्टल टू बाइनरी वाला है ये कौन सा ऑक्टल टू बाइनरी है ना हमारा? ऑक्टल टू बाइनरी। है ना, और ये वाला तुम्हारा यहाँ पर ये है ना। अब क्या करने का अपने को? डेसिमल से ऑक्टल में जाने का। ऑक्टल से डेसिमल, समझे ना, और हेक्साडेसिमल वाला भी। बस ये लास्ट है, ठीक है। अभी देख लेते हो। हाँ, तो क्या था हमारा? डेसिमल टू ऑक्टल, है ना। बात ऐसी थी ना यहाँ पर। डेसिमल, सॉरी, डेसिमल टू ऑक्टल। तो डेसिमल में कितना दिया हमको यहाँ पर? ले लेते हैं अपन। 34.72 एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है, रैंडमली। अब ये तुम्हारा डेसिमल में। अब ऑक्टल में जाने का अपने। ऑक्टल में जाने के लिए हमको पता है क्या करते हैं। क्या करेंगे देखा तो अपन यहाँ पर। इसको इसको डेसिमल ऑक्टल में जाने का ना, 2 से अपन क्या करेंगे इसको अपन? 8 से डिवाइड करेंगे ना यहाँ पर अपन। है ना, तो 34 यहाँ पर आ गया। और 8 ले लिया मैंने। तो 8 4 जा 32। बचा कितना? 32, 2 बचा। तो और 8 से डिवाइड नहीं होगा ये। तो कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पर ये? कितना हो गया? 42 हो गया ना तुम्हारा। 42 पॉइंट आ गया। अब इसको क्या करने का वो देखने का ना अपने को अभी। है ना, अभी वापस से वैसे ही करेंगे अपन। 0.72 इंटू कितना करेंगे, लेकिन आपकी बार 8 करेंगे। टू था ना लास्ट टाइम। बस ये पर ध्यान दो, बस और कुछ नहीं। और कैलसी लो कर निकाल के देखो फटाफट कितना होता है, मुझे बताते जाओ। हाँ, कितना हुआ? 5.76। ये 5 आ गया ना तुम्हारे यहाँ पर। इंटीरियर लेंगे ना पर 5 अपन। यहाँ पर इंटीरियर 5 ले लिया अपन। हाँ, 0.76। 0.76 इंटू कितना करेंगे वापस से? 8। 6.0। 6.08। 6 आया इंटीजर। 6 आ गया। फिर बाद में कितना आ गया? 6.0 है ना हमारा। तो 0.08 है ना, इंटू 8 कितना आएगा? 16, 64। 0.64 कितना हो गया? 0 आ गया, देखिए। अब और करके देख लो, 0.64 इंटू 8 करके देख।
इंटू 8 5.12 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो अपना 560 आ गया ना अपना यहाँ पर डायरेक्ट, है ना। अब इसका उल्टा जाने का तो भी देखना पड़ेगा ना हमको यहाँ पर, है ना। हम्म। अब ये हमको मालूम है क्या है, अब देखो ये चीज तो मालूम पड़ गया हमको क्या है, डेसिमल से ऑक्टल। अब यह क्या करेंगे अपन, यहाँ पर आएगा ऑक्टल डेसिमल भी आएगा ना हमारा, ऑक्टल टू डेसिमल। और वही रूल रहेगा हमारा जो बाइनरी के लिए था, सेम वैसी। इसको ऑक्टल का 8 बेस होता है ना हमारा, बाइनरी का बेस क्या 2 होता था, यहाँ पर अपना बेस 8 है। चीज तो वही रहेगी पूरी हमारी। तो यहाँ पर क्या होगा, 42 जो दिया हम यहाँ पर, क्या करेंगे इसको अपन, इसको पावर लेंगे ना इसके, देखा तो अपन तो कोई 4 और ये 2 हो गया तुम्हारा, अलग लिख रहा हूँ, फिर पॉइंट लिखा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ये 5, ये 605, ऐसे है ना हमारा। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेस टू 0 से, 8 रेस टू 1 से, 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 1। 8 रेस टू 0 की वैल्यू क्या होती है हमको पता है, क्या होती है 1 होती है। और 8 रेस टू 1 की क्या होती है 8 होती है। इन दोनों मल्टीप्लाई करने का ना फिर हमको, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 रेस टू -1 से करेंगे ना अपन, समझे ना। 8 टू द पावर -2 और 8 टू द पावर -3 आएगा, और 8 टू द पावर माइनस कितना होगा ये 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है वो देख लो खाली, क्या होती है देखो, 1/8 आएगा ना तुम्हारे यहाँ पर, ये कितना आएगा 0.8 आएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पॉइंट हमारा, ये बीच वाला फ्रैक्शन वाला ना पॉइंट, तो ये अलग है, 0.8 आ गया है पर। अब क्या होगा, 1/64 करेंगे ना, 1/8 स्क्वायर करो कितना देखो, ये आएगा ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, 1/8 स्क्वायर। हाँ इसके अंदर नहीं आएगा, साइंटिफिक आ गया इसको, वैसा नहीं तो अच्छा। अरे छोड़ो जाना दो। इसको एक काम करते रुको, ऐसा मत करो, मैं काम करता थोड़ा रफ कर देता हूँ, थोड़ा डायरेक्टली कर दो ठीक है। यहाँ पर क्या होगा मालूम है तुम्हारा, 5 इंटू कितना होगा 1/8 बराबर है, प्लस कितना होगा 6 इंटू 1/8 इंटू 8 आ जाएगा ना तुम्हारा, 8 स्क्वायर आएगा ना, है ना। फिर प्लस कितना होगा तुम्हारा पर, ये 5 था ना, है ना, 5 1/8 का क्या होगा टू द पावर 4 हो जाएगा। ये पॉइंट आया हमारा ना, देखते हैं ना करके कितना आता है ये, है ना। तो ये तुम्हारा, ये तो 81 चल रहा है ना हमारा, इस 81 को अलग रखो अभी, चाहिए तो 81 तो हमारा इसके अंदर आ गया ना। हाँ 81 नहीं आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन अभी तो, रुको रुको रुको, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो बाकी रह गया मुझे, ये तो रह गया, तो 8 इसको रह गया बाकी अपना। ये कितना आएगा तुम्हारा अभी, हाँ 2 1 जा 2 आ गया बराबर है। फिर 8 4 जा कितना हो गया 32, और ये प्लस आएगा ना यहाँ पर, है ना, ये आ गया ना तुम्हारा, ये चल रही है ना हिस्ट्री रेसिपी, है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 34 आ गया ना, 34 हो गया पॉइंट। अब इन लोगों को सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करके जो आंसर आएगा हमारा, वो ये बनना चाहिए ना 72 करके, 0.72 बनना चाहिए यहाँ पर। 34 तो आ गया हमारा यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे अपन, वो इसको करके देख लेते कैलसी से, ठीक है, रुको मेरे फोन में देखना पड़ेगा, लगता है इसमें कर लेते हैं ना अपन, सबसे सिंपल। क्या था, 5 5 इंटू 1/8 है ना, 5/8 हो गया ना मतलब, कितना 0.625 ना, 0.625, फिर प्लस आएगा ना फिर हमारा, और आगे जाते, हाँ, क्या आएगा 6/8 स्क्वायर है ना।
6/8 का स्क्वायर 0 है ना, इसका आंसर है ना हमारा 0.9 और क्या था भाई 375 प्लस आएगा ना फिर ये हो गया अपना 5 × 8 तुम जितना ज्यादा लेंगे ना उतना तुम्हारे प्रिसीजन बढ़ती आएगा ना, मतलब एक्यूरेसी बढ़ती आएगी हमारे यहाँ पर। 5 × 1/8 है ना, जीरो तो छोड़ छोड़ दिया ना अपन ने इसको तो अपन ने। तो अभी देखते 5/8 डायरेक्टली कर सकते हैं वो, देख रहे हैं वो गाड़ी कर /8 द पावर कितना आ रहा है अपना, 4 था ना हमारा 4। कितना कितना कम आया था वैल्यू, है ना। 0.00122 0.00122 और आगे लेना। हाँ तो अपन एक काम करेगा, अभी डायरेक्टली करते हैं इसको, ठीक है। तो अलग वैल्यू लिखने के लिए था। ये लेते क्या था 5/डिवाइड बाई 8 प्लस क्या था हमारा 6/64 है ना, 6/64 देख रहे एक्यूरेसी मिलती है, देख रहे हो तो यहाँ पर 0.718 आया ना, और हमारा कितना था यहाँ पर 0.7, देखो 0.718 आया देखिए, और यहाँ पर 0.72, तो 18 पैसा और ये 20 पैसा है ना, थोड़ा बचा हुआ है ना यहाँ पर देखा तो। और हाँ और जाते हैं फिर आगे, अब ये लेंगे तो और कुछ मिल जाएगी अपने को। हाँ तो क्या आएगा प्लस, प्लस क्या आ रहा है 5/8 कितना आ रहा है 4। 0.7199 देखिए कितने एक्यूरेसी मिल गया अपने को, 0.7199। ये भी हो गया, तो यहाँ पर ऐड करें अगर अपन ने तो 34.7199 देखिए, तो अप्रोक्सीमेटली 0.72 आया कि नहीं आया देखिए। ये क्या कर दिया हमने, इसको कन्वर्ट कर दिया ना ऑक्टल में सीधा। ये क्या था, डेसिमल था हमारा, यहाँ पर लिखा नहीं था डेसिमल, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा ऑक्टल था ना हमारा ये, तो दोनों कन्वर्जन मिल गया ना हमको, डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू डेसिमल, एक ही एग्जांपल में हो गया वहाँ। अपेक्षा में तुम क्या अभी समझ में आ गया ना पूरा क्या है क्या नहीं। सेम वे क्या हो हेक्साडेसिमल करेगा और कुछ नहीं। हेक्साडेसिमल के लिए क्या करेंगे अपन, देखा था पर अपन 8 से जो पॉइंट आएगा प्रेशर उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो जो वैल्यू 10 के ऊपर आएगी तो ए लिखेंगे यहाँ पर, याद ध्यान देना। अगर वैल्यू तुम्हारी 10 के ऊपर आएगी यहाँ पर तो तुम ए लिखेंगे यहाँ पर, समझा ना। 11 रहेगी तो बी लिखेंगे, खाली वो ध्यान देने का बस। और यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पर वो 16 टू द पावर -1, 16 टू द पावर -2, -3, -4, और 16 टू द पावर 1 2 चलेगा ना अपने यहाँ पे। सेम वही रहेगा रूल, अब कन्वर्जन हो गया ना पूरा अपने टू जाएगा। ठीक है।